जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, जब से इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुआ है तब से आप लोग सुन रहे होंगे कि इंडिया के तरफ से इमरजेंसी बेसिस पे हथियारों को परचेज किया जा रहा है। और ऐसे ही एक न्यूज का खुलासा करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि अब इंडियन आर्मी चाइनीज सैनिकों के ऊपर नजर रखने के लिए अमेरिका से 200 से अधिक अनमैन एरियल व्हीकल खरीदने जा रहा है। दोस्तों, खाली ये अनमैन एरियल व्हीकल अमेरिका से नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि इंडिया की तरफ से इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदने के बाद और एक अन्य आधुनिक हथियार को खरीदा जा रहा है जो ज्यादातर एडवांस तरीन देशों के पास भी नहीं है। भारत की तरफ से इजराइल से जो हथियार खरीदा जा रहा है वो चाइना को तो सरप्राइज देगा ही, साथ ही साथ इंडियन आर्मी की क्षमता को काफी गुना बढ़ाएगा। तो कौन सा है ये हथियार और भारत अमेरिका से कौन सा अनमैन एरियल व्हीकल खरीदने जा रहा है, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के सुबह का हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन आर्मी की तरफ से जो हथियारों को खरीदा जा रहा है उनमें अमेरिका का एक एडवांस तरीन अनमैन एरियल व्हीकल भी शामिल है। दोस्तों, ये अनमैन एरियल व्हीकल चाइना के सैनिकों के ऊपर नजर रखने के लिए खरीदा जा रहा है और गलवान जैसे एरिया में फिर से चाइना द्वारा अपने जमावड़े को मजबूत ना किया जा पाए और चाइना के सैनिक अगर इस एरिया के नजदीक भी अपना कोई जमावड़ा करने का कोशिश करता है तो उसके ऊपर भारत आसानी से नजर रख पाए। दोस्तों, ये हथियार है RQ-11 रेवन। दोस्तों, ये एक मिनी अनमैन एरियल व्हीकल है जो बैटलफील्ड में हाथ से लॉन्च किया जा सकता है और इसके द्वारा दुश्मन के ऊपर लाइव नजर रखने के साथ साथ इंफ्रारेड का मदद से भी छुपे हुए दुश्मनों को भी देखा जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इंडिया द्वारा ऐसा करीबन 200 अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदा जाएगा और ये टोटली इंडियन आर्मी के ग्राउंड फोर्सेस को मजबूत करने के लिए खरीदा जा रहा है। और दोस्तों, ये डील भी हाल ही के हुए कुछ डीलों के जैसे इमरजेंसी बेसिस पे ही खरीदा जा रहा है। RQ-11 रेवन एक छोटे आकार का मिनी अनमैन एरियल व्हीकल है जिसका रेंज करीबन 10 किलोमीटर और ये करीबन 500 फीट के ऊंचाई तक उड़ सकता है। मतलब इसे जिस एरिया से भी लॉन्च किया जाए उससे करीबन 500 फीट के ऊंचाई तक ये आसानी से उड़ान भर सकता है और आकार में छोटे होने के वजह से इसे डिटेक्ट करना भी लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ये अनमैन एरियल व्हीकल आकार में काफी छोटा, जिसका लंबाई सिर्फ 3 फीट और पंखों का फैलाव करीबन 4.5 फीट है। वजन में 1 किलो 906 ग्राम होने की वजह से ये इतना हल्का है कि हाथों से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। अनमैन एरियल व्हीकल का स्पीड भी काफी ज्यादा है जिससे ये दुश्मन को आसानी से चकमा दे सके। दोस्तों, इन अनमैन एरियल व्हीकलों को इस्तेमाल करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा इक्विपमेंटों का जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि छोटे आकार के रिमोट डिवाइस के द्वारा भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और दोस्तों, ये जिस आकार का अनमैन एरियल व्हीकल है इसे बैटलफील्ड अनमैन एरियल व्हीकल भी बोला जाता है। इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री ट्रूप्स द्वारा बैटलफील्ड में मतलब रियल लड़ाई के सिचुएशन में इसे इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जा रहा है। दोस्तों, इन अनमैन एरियल व्हीकलों के अलावा इंडिया की तरफ से हाल ही में इमरजेंसी बेसिस पे इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अमेरिका से कुछ एक्सकैलिबर एमुनेशनों को खरीदा गया। दोस्तों, हाल ही के दिनों में जो डिफेंस डीलों को किया गया है उसका लिस्ट को देखे तो आपको पता चलेगा ये काफी लंबा लिस्ट है, पर आज एक और ऐसे हथियार के बारे में आपको बताऊंगा जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि इसमें कितना महत्वपूर्ण हथियारों को भी खरीदा जा रहा है। और दोस्तों, ये हथियार है इजराइल की तरफ से बनाया हुआ फायरफ्लाई लॉइटरिंग सिस्टम। दोस्तों, ये भी एक तरीके से क्लोज कॉम्बैट में इस्तेमाल होने वाला अनमैन एरियल व्हीकल है, लेकिन ये दुश्मन के ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों, ये मिनी अनमैन एरियल व्हीकल के साथ साथ एक स्मार्ट अनमैन एरियल व्हीकल है जिसे लॉन्च करने के बाद अगर उसके सामने उसका टारगेट नहीं आता है तो इसे बाद में रिकॉल भी किया जा सकता है। दोस्तों, गलवान वैली के घटना के बाद इंडियन आर्मी को इस तरीके का रिकॉनेशन और अनमैन एरियल व्हीकलों का काफी ज्यादा जरूरत था, क्योंकि चाइना के द्वारा जिस तरीके से बॉर्डर के नजदीक अपने हरकतों को बढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पे उसे ध्वस्त करने के लिए भी भारत को ऐसे हथियारों का काफी ज्यादा आवश्यकता था। दोस्तों, जो फायरफ्लाई सिस्टम है इसका रेंज लाइन ऑफ फायर में करीबन 1.5 किलोमीटर, जबकि सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल हो तो यह आधा किलोमीटर दूर तक टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। रिमोटली ऑपरेट होने वाला सिस्टम को वर्टिकल टेक ऑफ कराया जा सकता है, मतलब ये हेलीकॉप्टर जैसे टेक ऑफ करता है और अगर टारगेट के ऊपर हमला ना करे और इसे वापस बुलाना पड़े तो ये आसानी से आके लैंड भी कर सकता है। बैटलफील्ड से मैनेज होने वाला इन हथियारों को इंडियन आर्मी द्वारा इन्फेंट्री ट्रूप्स के लिए खरीदा जा रहा है और इसे ऑपरेट करने के लिए ज्यादा क्रू का भी जरूरत नहीं पड़ता। दोस्तों, इजराइल की तरफ से इस हथियार को इसीलिए बनाया गया था ताकि छुपे हुए दुश्मनों के ऊपर आसानी से हमला किया जा पाए। जो दुश्मन किसी प्राकृतिक बाधा या फिर बिल्डिंगों के पीछे छुपा हुआ हो
उसे ऊपर से या साइड के तरफ से जाके इन हथियारों के द्वारा ध्वस्त किया जा पाए। और लद्दाख के एरिया हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्थित हर एक एरिया हो, भारत के और चाइना के बीच में ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक बाधाएं हैं जिस बाधाओं का सहारा लेके चाइनीज आर्मी छुप के भारत के ऊपर हमला करने का प्रयास करता है। लेकिन भारत के पास एक बार अमेरिका का RQ-11 रेवन और इजराइल का फायरफ्लाई सिस्टम अगर आ जाता है तो चाइना के लिए पहाड़ों के पीछे छुपना या फिर इन बाधाओं के सहारा लेके बच पाना मुश्किल होगा। RQ-11 द्वारा इंडिया चाइनीज आर्मी के हर एक हरकतों के ऊपर ऊंचाई से नजर रख सकेगा, जबकि फायरफ्लाई का इस्तेमाल करके इंडिया अपना सैनिकों का रिस्क ना लेके ही चाइना के आर्मी को शिकस्त दे सकेगा। दोस्तों, फायरफ्लाई सिस्टम को आप एक अनमैन ग्राउंड व्हीकल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम लगभग एक ही तरीके का है। एक अनमैन ग्राउंड व्हीकल जैसे हमारे सैनिकों को सुरक्षित रख के दुश्मन को रिमोटली मार गिराने के लिए मदद करता है, वहीं पे फायरफ्लाई सिस्टम यही काम हवा से करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया की तरफ से अमेरिका और इजराइल से जो अत्याधुनिक हथियारों का परचेस किया जा रहा है वो आने वाले समय में इंडियन आर्मी को चाइना के खिलाफ कितना ज्यादा बढ़ोतरी देगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।